हाउ आर यू। तो आज बच्चों हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी है उसी से कुछ क्वेश्चन देखेंगे और वो सभी अच्छे क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में हमारा जनरली वर्ड प्रॉब्लम से आता है और इस साल जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसमें भी यही कह रहा है कि बेसिक एप्लीकेशन जो होगा मैक्सिमम मिनिमम से जो एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। तो आज मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बताऊंगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू ऑलरेडी वो सॉल्व क्वेश्चन है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है आपको कि कैसे कहाँ टर्मिनोलॉजी है, कब को कैसे इस्तेमाल करना है एक्सेट्रा। ओके, तो आइए देखते हैं। हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्व करना। जैसे देखिए आपका आज का पहला क्वेश्चन ये है, ये हमारा सीबीएसई में 2015 में 2000 ऑल इंडिया में पूछा गया था। ये एनसीईआरटी में आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब इन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है, देखिए इलिप्स का आपको पता है कि ये इलिप्स हमारा है, तो इसका मेजर एक्सिस आपका ये है, माइनर एक्सिस ये है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC ऐसे बना लिया है जिसका वन एंड हमारा इसके सी पे कोइंसाइड करता है, ठीक। तो आखिर हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल का बेस पता करना पड़ेगा और इसको तो हम क्या करें, अगर A और B के कोऑर्डिनेट को पैरामेट्रिक फॉर्म पे लिखेंगे तो AOD जो हो जाएगा आपका A cos थीटा हो जाएगा और AD आपका B sin थीटा होगा। इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट A cos थीटा माइनस B sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का AB पता कर लेंगे और इसकी हाइट DC होगी, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा तो AB कैसे पता करोगे, तो A और B के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। तो यहाँ से आपको AB मिल जाएगा 2 sin थीटा और इसकी हाइट जो होगी DC वो होगी OC माइनस OD, तो होगा A माइनस A cos थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपको मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना मिलेगा आपको, वो होगा 1/2। हमने बेस इसका AB बना लिया, हाइट DC बना ली, तो 1/2 AB इंटू CD। तो AB की जगह 2B sin थीटा और यहाँ से A कामा ले लेंगे तो ये हमारा बन गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये कैपिटल A की वैल्यू जो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है। तो हम ये मिल गया, तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हमें क्या करना है, इस A को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है, इसमें थीटा वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इट इज़ ए फर्स्ट फंक्शन एंड इट इज़ ए सेकेंड फंक्शन। AB इज ए कॉन्स्टेंट, तो साइन थीटा, और डिफरेंशिएशन आप जब इसका करोगे 1 माइनस कॉस थीटा को तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस सेकेंड थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी अपॉन डी थीटा को 0 से इक्वेट कर देंगे। जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस है, तो ये जो हमारा होता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा बेटा ऐसे कि कॉस 2 थीटा जो होता है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन प्लेस ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हमने कॉस 2 थीटा लिख दिया, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया, ठीक। और आपने पढ़ा है जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो थीटा की जगह हमारा अल्फा की जगह थीटा आ गया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम n की जगह 0 प्लस माइनस 2 लिखेंगे और आप इस फिगर में ध्यान से देखो अगर ऐसे, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी आपकी, ये वैल्यू बहुत आएगी तो यहाँ तक आएगी, मतलब 0 से पाई की, 0 से बड़ी होगी, पाई से छोटी होगी, 0 हो जाएगी तब भी पॉसिबल नहीं होगा, पाई हो जाएगा तब भी नहीं। तो इसकी थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही आएगी हमारी। जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रही है हमारा, तो उसमें क्या होगा कि जब निकाल रहे हैं तो हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो 0 से पाई के बीच में हमारी वैल्यू 2π/3 ही आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3 आ गया। यही हमारा पॉइंट है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब हम क्या करेंगे, d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डबल डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपका d जो था हमारा, तो d आपने यहाँ पे निकाल रखा था हमारा, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का 2 sin थीटा कॉस थीटा,
कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर हम क्या करें, इस वाले में यहाँ पे हम थीटा की जगह पे 2π/3 मतलब 120 डिग्री रखते हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू को पुटअप करोगे तो ये कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव आएगा, तो उसके लिए आप एक काम करिए, चेक कर लीजिए सॉल्व करके। जब आप सॉल्व करोगे यहीं पे देखो, तो जब यहाँ पे लिखोगे बेटा ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा 2 और यहाँ पे थीटा की जगह 120 लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 240 डिग्री और माइनस साइन 120 डिग्री। अब आपको पता है कि 240 जो होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है -√3/2 होती है। साइन 120 भी आपका √3/2 ही आएगा। ओके, दिस इज आल्सो √3/2, ये आपका मिल गया √3/2। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि थीटा पे जो आपकी वैल्यू है d2/dθ² की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2π/3 इज ए एंगल एट विच आवर ट्राइंगल इज मैक्सिमम। हो गया। अब आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है। टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू AB साइन थीटा 1 माइनस थीटा की वैल्यू AB साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा में पुटअप कर देंगे तो वी विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो AB हमारा उसमें वैल्यू पुटअप कर दिया तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3√3/4 AB स्क्वायर यूनिट, दैट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, हम लोग जितने अच्छे वर्ड प्रॉब्लम वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि सो दैट हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज 2r/√3 आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर हमने सिलेंडर को इंस्क्राइब किया है। अगर सिलेंडर को इंस्क्राइब कर रहे हैं तो होगा क्या कि सिलेंडर जो स्फीयर के अंदर सिलेंडर है तो स्फीयर का जो रेडियस होगा हमारा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि सो दैट हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ ए रेडियस R। रेडियस R, तो स्फीयर का रेडियस जो हमारा, ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने गलत लिख दिया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। रेडियस ये स्मॉल r करिए तो ये आपका आ गया। ठीक, तो यहाँ पे इसको स्मॉल r करते हैं हम लोग। ये स्फीयर का रेडियस हमने स्मॉल r कर लिया ऐसे, बस यहाँ पे। तो स्फीयर का रेडियस हमारा स्मॉल r है और सिलेंडर का रेडियस हमने कैपिटल R। तो लेट RH बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए इंस्क्राइब सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिलेंडर के दो वेरिएबल है, एक कैपिटल R है और ये R जो हमारा है स्फीयर का रेडियस है। तो ये बेटा हमेशा कांस्टेंट होगा, दिस इज ए कांस्टेंट, क्योंकि स्फीयर में आप सिलेंडर को चाहे जितना छोटा बड़ा करोगे यहाँ पे आपका रेडियस नहीं बदलेगा, इंस्क्राइब करेगा चाहे जहाँ पे करेगा। तो स्मॉल r आपका कांस्टेंट होगा, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल R और H ही हमारा बदल रहा है। तो अगर हम इस सिलेंडर की पूरी हाइट स्मॉल h लेते हैं तो ये अगर इसका ये सेंटर स्फीयर का है तो ये डिस्टेंस हमारी h/2 हो जाएगी। तो अब वैल्यू लिखते हैं तो हमारा लेट v बी द वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। ठीक, तो r²h। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यूम जो है दोनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, r पे भी और h पे भी। हम किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आखिर इसको कैसे बदलेंगे, तो आप क्या करोगे, इस वाले ट्राइंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो स्मॉल r² इज इक्वल टू कैपिटल R² प्लस h²/a। तो यहाँ से हमने क्या किया, कैपिटल R² की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, r² माइनस ये, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हमारा है, हमने पुटअप कर दिया। तो अब ये हमारा क्वेश्चन जो है v जो हमारा है सिंगल वेरिएबल किस में बदल चुका है, h में, क्योंकि स्मॉल r तो कांस्टेंट हमारा है। ठीक, अब हम क्या करें, ये हमारा भूल चुका है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक, अब हम इसको h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब आप डैश करो तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, तो h हो गया r² कांस्टेंट है, h का 1 आ जाएगा, h³ का 3h² पर। ठीक, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dv/dh को 0 से इक्वेट करते हैं। जब dv/dh को 0 से इक्वेट करेंगे तो r² इज इक्वल टू 3h² / 4, तो r की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। ठीक, इसके बाद
हमें क्या दिखाना था कि हमें दिखाना था कि जब इस सिलेंडर का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो उस केस में इसकी हाइट जो होगी वो 2r अपॉन √3 होगी। ये r क्या है? r हमारा है रेडियस ऑफ स्फीयर। यही बेटा, तो यहाँ आपका काम हो चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस अभी आपने लिखा है h हमारा है तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली। ये आधा काम आपका हो चुका है जो कि आपको शो करना, इसमें यही शो करना था हम लोग को कि ये जो आएगा स्मॉल आर आएगा, ये स्मॉल आर, दिस इज स्मॉलर, तो 2r। तो अब बस इसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें dv अपॉन dh को दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए। जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये -6 पाई h अपॉन 4 आ रहा है, ना तो 6 नेगेटिव होगा ना तो पाई नेगेटिव होगा। तो ये आपका पूरी जो क्वांटिटी होती है ये दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब d2 अपॉन डी स्क्वायर जो हमारा लेस देन 0 है। तो देयरफॉर वैल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 2r अपॉन √3। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपका है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसी फंक्शन में आप क्या करोगे, वहाँ से आप r की जगह पे इन प्लेस ऑफ r हम कितना लिख देंगे, ये देखिए h की वैल्यू है r, क्योंकि आपको तो r के टर्म पे निकालना है तो हम h की जगह पे 2r अपॉन √3 लिख देंगे। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, और जैसे 0 से इक्वेट करते हो तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। आइए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। आज का थर्ड क्वेश्चन आपका ये है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन सो दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। इसका क्या मतलब है, आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि सम ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज गिवन, ठीक, सो दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम, किसके किसके बीच में, कि अगर आप कोई राइट ट्रायंगल ऐसे बनाओगे सिंपल ऐसे करके, मान लीजिए कि हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया ऐसे, तो ये तो इसका हाइपोटेनस हो गया, मान लीजिए ये साइड हो गई। तो अगर इनके यही कह रहा है कि अगर ये हाइपोटेनस हमारा है, ये साइड है, तो कह रहा है कि ये इस ट्रायंगल का एरिया जब इन दोनों का सम दिया होगा तो इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब हाइपोटेनस और इस साइड के बीच का एंगल हमारा π/3 आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट h एंड x बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एंड फिर हमने मान लिया y इज द थर्ड साइड। जब थर्ड साइड हमारा होगा तो यहाँ पे मान लीजिए अगर इसको हमने h मान लिया, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया, तो यहाँ पे h प्लस x तो कांस्टेंट दिया है, h प्लस x तो कांस्टेंट दिया है, या h भी बदल रहा है, ये भी y भी, तीनों बदल रहे हैं हमारे पास। अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस x बना लीजिए, हाइट y बना लीजिए। अब क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ तीनों बदल रहे हैं और एरिया के लिए हम किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा 1/2 x इंटू वाई। तो हमने क्या किया कि इस y की जगह पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के h² माइनस x² लिख दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए आपका कि यहाँ h और x दोनों बदल रहा है अभी, और हमें किसी एक के रिस्पेक्ट में आइदर h, तो यहाँ पे x 2 बार आ रहा है, h 1 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस h, आपको पता है कि h प्लस x इज इक्वल टू k है, तो h की जगह k माइनस x लिख दोगे। तो ये हमारा आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन a जो है ये आपका मिल जा रहा है वो x/2 √k² माइनस 2kx प्लस x²। यहाँ हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे रूट में आ रहा है, और जब भी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर रूट में आने लगे तो चुपचाप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना चाहिए। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो a² ये x²/4 आ गया, k² माइनस 2x। फिर हम क्या करेंगे, चाहे तो इस a² को मान लेंगे सम फंक्शन इन वेरिएबल x, या ऐसे ही रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका है, लेकिन एरिया हमें इस वाले फार्मूले से मिलेगा आपको। अब हम इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं,
तो 1/4 के स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर आप मैक्सिमा मिनिमा के लिए dA2/dx को 0 से इक्वेट करोगे। जैसे 0 से इक्वेट करोगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। पूरे से हमने 2kx कॉमन ले लिया है तो k - 3x आ गया। ठीक है, kx तो 0 होगा नहीं, तो kx = k/3 हमारा एक पॉइंट मिलेगा जिसपे हम मैक्सिमा या मिनिमा चेक। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 2k² - 12kx। इसके बाद क्या करेंगे, जब आप x की जगह पे k/3 लिखोगे, ठीक, तो जब आप k/3 लिख रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आप चेक करिए। जब k/3 लिखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो हम देख रहे हैं x = 3, उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही है, आपको यही चेक करना है। तो ये वैल्यू हमारी जब रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहीं पे सॉल्व करके चेक कर ले रहे हैं। तो ये आपका 1/4 आ गया, यहाँ पे ये 2k² - 12k, और इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट k/3। तो हमने k/3 लिख दिया ऐसे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/4 आएगा, इट इज ए 6k² - 12k², और ये मिल जा रहा है आपका -6k²/4। तो यहाँ पे ये k जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी थी, पॉजिटिव नेगेटिव दिया नहीं था हमारा, तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा <0 हो गया। मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू x = k/3 पे <0 आ रही थी। इसका मतलब x = k/3 ही पॉइंट फॉर मैक्सिमा हो गया। अब आपको क्या करना है कि उस ट्रायंगल को प्रूव करना है कि जब इसका मैक्सिमम आ रहा है तो इन दोनों के बीच का एंगल, x और h के बीच का एंगल हमारा, तो यहाँ पे करेंगे क्या, उसके लिए क्या प्रूव करेंगे, तो आप cos थीटा लगा दोगे कि अगर हम इसको थीटा बना लेते हैं तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जब आप cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो हमने लिख दिया, और x की जगह पे k/3 लिखेंगे, cos थीटा = 1/2 आएगा। cos की वैल्यू 1/2 हमारा 60 डिग्री पे होता है। तो हमारा क्वेश्चन का कंक्लूजन निकल गया। इसका मतलब यही है कि इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको ये प्रूव करना था कि अगर किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस और एक साइड का सम अगर कांस्टेंट होता है और इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होता है, तो h और x के बीच का एंगल जो होगा वो π/3 60 डिग्री आएगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये था, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो ये कह रहा है कि एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज मेड आउट ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कार्डबोर्ड ऑफ एरिया c स्क्वायर यूनिट, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज ये c³ अपॉन इतना आ रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक सीट दे रखी है, उस सीट का एरिया दे रखा है c²। उसी सीट से हम लोग को एक ओपन बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और उसका मैक्सिमम वॉल्यूम जो आएगा बॉक्स का वो आपका आ रहा है c³ अपॉन 603 क्यूबिक यूनिट आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम इस बॉक्स को बनाना चाहते हैं, तो मान लेते हैं लेट इसकी x हाइट है और यहाँ पे क्या का स्क्वायर बेस है, तो लेंथ और ब्रेथ को हमने x मान लिया, हाइट को h मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फार्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये आपका आ गया सीधे सीधे x² इंटू h। तो v आपका आ जा रहा है यहाँ से, कितना आ गया, ये x² है, v = मिल जाएगा आपका x² इंटू h। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ पे x भी बदल रहा है और h भी बदल रहा है, हम किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपसे क्या कह रहा है कि गिवन क्वांटिटी है, तो वो क्या है, ए ओपन बॉक्स ऑफ स्क्वायर बेस आउट ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कार्डबोर्ड, बस इसी कार्डबोर्ड से हमारा है, इसी से हम लोग को बनाना। तो यहाँ पे जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं आप इसका, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो बॉक्स हमारा इसी से बनाना था, जरा सा भी उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसका जब करते तो एरिया ऑफ बेस तो आपका x² होता, ठीक, और ये 4 वॉल्व होती, इसका XH, इसका XH, इसका XH, तो ये हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया इस ओपन बॉक्स का तो हमारा x² प्लस, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दिया था c²।
एक्चुअली हमें डिफ्रेंशिएट करना था v को या तो x की या तो h के रिस्पेक्ट में, तो जो आसानी से मिल जाए उसी की वैल्यू। तो हमने क्या किया कि इस वाले इक्वेशन से h की वैल्यू निकाल ली, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वाली वैल्यू को 2 में पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जा रहा है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कि आपका सी स्क्वायर एक्स अपॉन 4। तो ठीक, अब यहीं पे शुरू करिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान लीजिए कि हमने इसको 2 बना लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ पे सी तो कांस्टेंट है, यहाँ x की वैल्यू बदलेंगे तो v की वैल्यू, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सी स्क्वायर बाई 4 यहाँ आ गया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी अपॉन डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे हम लोग। तो जब 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 3, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अगर आप इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस 6x अपॉन 4 आएगा, और अगर आप x की जगह पे c अपॉन √3 लिखोगे तो ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव जो हमारा लेस देन 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू c बाई 3 इज ए पॉइंट फॉर मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ द जो क्यूबॉइड बॉक्स बन रहा है उसका हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि उस बॉक्स का वैल्यूम पता करना है। तो वैल्यूम पता करने के लिए आप क्या करोगे, बहुत कुछ करना धरना नहीं, क्योंकि आंसर हमें किस में लाना था, आंसर हमें सी में लाना था। तो हम चुपचाप ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाए हैं ना वी वाला, इक्वेशन नंबर 2 में ही हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे c अपॉन √3 लिख देंगे, और x की जगह पे c अपॉन √3 लिखेंगे तो हमारा वैल्यूम मिल जाएगा। और कुछ करना धरना नहीं, आप सीधे सॉल्व करिए, बस यहाँ पे आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने की यहीं देखिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो यहीं पे इतना मेहनत नहीं करना है कि मैक्सिमम वैल्यू v जो होगा आपका, ये फार्मूला था, कितना था हमारा, देखिए यहाँ पे v के वैल्यू ये था हमारा सी स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस ये जो फार्मूला आपका था। तो आप क्या करोगे, इसी में सी स्क्वायर है तो आप सी स्क्वायर को ऐसे रहने देना अपॉन 4, और इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट c अपॉन √3, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका c क्यूब, और √3 है तो ये 3 आ जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लो यार, कितना एलसीएम आ रहा है, 12 √3 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से मिल जा रहा है 3c क्यूब माइनस यहाँ से मिल जाएगा आपका 4c क्यूब। देखिए कहीं गड़बड़ नहीं ना हो रहा, 1/4 है, अच्छा सॉरी ये 1/4 भी था यहाँ पे बाहर, ये 1/4 भी था हमारा ऐसे। तो जैसे आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना एलसीएम, तो 12 आ रहा, तो यहाँ पे सिर्फ c क्यूब आ जाएगा हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका 2c क्यूब अपॉन 12 इसको और सॉल्व करेंगे अगर आप ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा c क्यूब अपॉन 6 आपको यही दिखाना था। देखिए ध्यान से क्या शो करना था हम लोग को, c क्यूब अपॉन 6 इसका मालूम हो जाएगा। ओके।